Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is option A always less than 1, option B always equal to 1, option C always more than 1, option D equal or less than 1. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of distance and displacement. So यहाँ पे अगर हम बात करें distance की, so basically it is the actual path length traveled, actual path length covered, इसे हम कहते हैं distance, right? अगर हम बात करें displacement की, so it is the shortest distance, it is shortest distance between initial and final point. So इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के फाइनल पॉइंट या पोजीशन भी बोल सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग वी कैन सी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है पॉइंट ए पे एंड इट इज़ बिन मूविंग ए से बी पे पॉइंट पे मूव कर गई वो 2 किलोमीटर लेट्स से इन दिस डायरेक्शन एंड अगेन वो बी से सी पर आती है 1 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे अगर डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो डिस्टेंस हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस विल बी एक्चुअल पाथ लेंथ एज पर द डेफिनेशन. सो एक्चुअल में कितना चल रहा है बॉडी बी से सी, इस तरीके से बना लेते हैं. ठीक है, तो वो चल रहा है 2 किलोमीटर ए से बी और 1 किलोमीटर बी से सी. ठीक है, अब ये हमने शो कर दिया, इसको इस तरीके से हम शो कर देंगे इस तरीके से. ये पॉइंट सी है एंड दिस इज़ 1 किलोमीटर. तो चल कितना रही है 2 + 1 दैट इज़ 3 किलोमीटर. एक्चुअल में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है. सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 2 - 1 दैट इज़ 1 किलोमीटर. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम 2 को प्लस ले रहे हैं टुवर्ड्स राइट और 1 को माइनस ले रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट. तो 2 - 1 जब भी आ रहा है 1 आंसर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम देख सकते हैं उसकी वैल्यू डिस्टेंस से कम आ रही है. एंड ये जो रिलेशन है हम इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी हम इसमें मॉड लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जस्ट. सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, राइट. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब हमसे बोला गया न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस. अब हमने ये देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, राइट, या फिर इक्वल हो सकता है. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि ये रिजल्ट कैसा आ जाएगा हमारे पास. अब यहाँ पे हमने ये लिखा है ये चीज़ को, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. अगर हम डिस्टेंस को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें 1 से, सो हमें यही रिजल्ट मिल जाएगा वापस से. ठीक है, सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन डी विल बी द करेक्ट आंसर. इक्वल भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है. अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया तो दोनों कट करके 1 आ जाएंगे, या फिर लेस हो गया तो लेस देन 1 हो जाएगा आंसर. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.